श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। रामचंद्र की जय हो। घर बाबा चौधरी बाबा की जय हो। रात्रि की कथा में आप लोग कृष्ण कन्हैया लाल के मंगलमय पावन जन्मोत्सव की कथा का रसपान कर रहे थे। आपने कल रात्रि की कथा में सुना था कि कृष्ण कन्हैया लाल भगवान नारायण भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज ही रूप में कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी को अपने शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोक एकनाथम। ऐसे चतुर्भुज नारायण के रूप को जब चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए, भगवान विष्णु प्रकट हुए कंस के उस कारागार में वसुदेव और देवकी के समक्ष उनके सामने भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी से कहा कि अब मैं बाल लीला करने जा रहा हूं। जैसे मैंने तुमको तुम्हारा पुत्र होने का वरदान तुम्हें प्राप्त किया था, उसी प्रकार से गोकुल में मेरे एक भक्त नंद और यशोदा रहते हैं। मैं उनको भी बाल लीला का, इस द्वापर युग में बाल लीला का आनंद प्राप्त करने का मैंने उनको आशीर्वाद दिया है। इसलिए रात ही रात में तुम मुझे गोकुल पहुंचा देना। और आपने रात्रि में सुना कि तुरंत ही भगवान अपने उस चतुर्भुज रूप को छोड़ करके तुरंत अपने बाल स्वरूप में आ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो सारे भव बंधनों को काट देने वाले हैं, जिनका पावन नाम ही भव सागर से पार करने वाला है, जिनके मात्र नाम ले लेने से ही रंकम करोति राजनम राजनम रंकमेव चा धनिनम निधनम धनिनम चा। ऐसे नारायण का केवल पावन मंगलम नाम ही जो अपने मुख से भजता है, वह उसके जीवन के जितने भी भाव बंधन है वह सब उससे छूट करके जन्मांतर के जितने भी उसके पाप हैं वह सब उससे छूट करके और भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। कंस ने जो वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़िया और पैरों में बेड़िया डलवा करके अपने काल से अपनी मौत से बचने के लिए व्यवस्था किया है, जहां भगवान का यह नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला, समस्त भव बंधनों को काटने वाला है, वहां पर विचार कीजिए कैसा बंधन कैसा रुक सकता है। इसलिए भगवान के
उस शिशु रूप में होते ही उनके हाथों में जो हथकड़ियां और बेड़ियां थी वह सब अपने आप ही कट के गिर गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जितने भी पहरेदार थे भगवान के ने आदेश किया योग माया को, योग माया ने सबके ऊपर ऐसा अपना माया का जादू चलाया कि जितने भी पहरेदार थे सब बेचारे जहां थे वहां पे वैसे जो खड़ा था वो खड़ा है अपना भाला लिए हुए, अपना अस्त्र शस्त्र लिए हुए, जो बैठा है वो बैठा मानो जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, जैसे इनमें कोई जान ही ना हो। इस तरह से योग माया ने जब अपना पहरा घुमाया, योग माया ने जब अपना प्रभाव दिखलाया, तो जितने भी कंस ने पहरेदार लगा रखे थे कि जैसे ही बालक जन्म ले, देवकी का 8वां बालक जैसे ही जन्म ले मुझे तुरंत सूचना होनी चाहिए, और सबको पहले सावधान कर दिया था कि बिना मेरे आदेश के हवा भी मेरे कारागार में बिना मेरी इजाजत के, बिना मेरे आदेश के हवा भी ना प्रवेश करने पाए। इतना कड़ा प्रबंध रख दिया था। लेकिन भगवान के शिशु वाले रूप में होते ही योग माया ने जब अपना प्रभाव दिखाया, तो जो जहां है जैसे है पहरेदार वही अपना शस्त्र लिए हुए मानो जैसे पत्थर की मूर्ति बन करके खड़े हो गए, और जिसका केवल मात्र नाम लेने से ही सारे भवबंधन कर जाते हैं। और यहाँ तो कृष्ण कन्हैया भगवान नारायण अपने बाल रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। फिर बताइए कैसे बंधन रुक सकता है? देवकी और वसुदेव के हाथ में जो बंधन है, हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां, वह सब अपने आप ही मानो कटकर नीचे गिर गई। वसुदेव ने उस बालक को लिया और ले जाकर के यमुना के उस पार गोकुल में, रात्रि की कथा में आपने सुना था कि उस पार गोकुल में जब पहुंचे हैं नंद और यशोदा के भवन में, तो देखा कि वहां पर भी योग माया का ही प्रभाव है। योग माया के प्रभाव के कारण, उनकी माया के कारण वहां पर भी गोकुल में सारे के सारे जो जन सो रहे हैं, बिल्कुल बेखटक, कोई प्रवाह नहीं है, जैसे अचेत हो गए हैं। पहुंचे हैं नंद यशोदा के राजमहल में। वसुदेव देखा कि वहां पर एक कन्या, भगवान नारायण ने पहले ही बतलाया था कि वहां पर तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उसको यहाँ ले आना और मुझे वहां पहुंचा देना, क्योंकि मैंने नंद और यशोदा को भी बाल रूप का दर्शन देने के लिए, बाल लीला का सुख प्राप्त कराने के लिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया है। और वसुदेव वहां से उस कन्या को उठाए और कृष्ण कन्हैया लाल को वहां रख करके और पुनः जमुना जल की पावन धारा को पार करते हुए पुनः मथुरा के उसी कंस के कारागृह में आ गए। जैसे ही आए, पहले की भांति ही उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों के बेड़ियां अपने आप ही लग गई, और वह कन्या जोर जोर से रुदन करने लगी। इधर माया का पहरा हट चुका था, जो पहरेदार थे अचेत अवस्था में मानव मूर्तिमान थे, वो सब सजीव जैसे हो गए। कन्या रोने लगी जोर जोर से। सिपाहियों ने जब कन्या बालक के रोने की आवाज सुनी, तो तुरंत ही भगे कंस के राजमहल की तरफ। जाकर के कंस को सूचना दिए कि देवकी का 8वां संतान जन्म ले चुका है। कंस ने ना आओ देखा ना ताओ, अपने काल को समाप्त करने के लिए नंगे पैर ही अपने कारागृह की तरफ भगा, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कि मेरा काल जन्म ले चुका है। जैसे मैंने देवकी के अन्य संतानों का वध कर दिया है, वैसे मैं इसका भी वध कर दूंगा। तो फिर मैं देखता हूं कि देवताओं की आकाशवाणी कैसे सच होती है कि देवकी का 8वां गर्भ मेरे काल के रूप में कैसे अवतरण होती है। क्योंकि इस संसार में मुझसे बड़ा योद्धा कोई दूसरा नहीं है।
ऐसा मन में विचार करके वह तुरंत भगा है कारागृह की तरफ। और जैसे ही पहुंचा तैसे उस बालिका को उस समय देवकी अपनी गोद में लेकर के उसके सुंदर मुखड़े को निहार रही थी और यही विचार करके मन में रो रही है कि अभी मेरा वह पापी भाई कंस आएगा, जैसे हमारे उसने 6 संतानों को पटक कर मार डाला, वध कर डाला, वैसे इस कन्या का भी वह वध कर देगा। यही सोच सोच करके उस कन्या के उस प्यारे मुखड़े को देख करके बार बार निहार करके रुदन करती हैं, बड़ी ही अधीर है। और कंस जैसे ही कारागृह में पहुंचा, उसने जाते ही तुरंत देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और उस कन्या को जैसे ही छीना, देवकी ने कहा कि भैया मैं मानती हूं कि आपकी आकाशवाणी हुई थी कि मेरा 8वां गर्भ, मेरी 8वीं संतान आपके काल के रूप में उत्पन्न होगी, लेकिन यह तो कन्या है। पुत्र होता तो मैं मानती कि यह बड़ा होकर के आपका काल बन सकता है, परंतु यह तो कन्या है, यह आपकी भांजी है, इसको आप छोड़ दीजिए। जैसे मैं मेरे अन्य पुत्रों का तुमने वध कर दिया, उस तरह से इसका वध मत करना। देखो इसका कितना प्यारा मुखड़ा है, कितना सुंदर बच्ची है, इसलिए हे भैया यह तो कन्या है, अपने किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती है। बार बार अन्य निवेदन कंस के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, कन्या के उस प्राणों की भीख मांग रही है कि भैया दया करो, क्योंकि यह कन्या है, तुम्हारी भांजी है, हमेशा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी, इसके आशीर्वाद से तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे, तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, इसलिए कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो। कंस कहता है देवकी के वचनों को सुनकर के, आकाशवाणी में मैंने भी सुना था कि तुम्हारी 8वीं संतान मेरे काल के रूप में होगी। ये अबला है, ये कन्या है, स्त्री है, यह बड़ी होकर के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मेरे सामने संसार का कोई भी सूरवीर, यहाँ तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं है कि वो जो मेरा सामना कर सके, मेरा मुकाबला कर सके। तो यह अबला स्त्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मुझे आशंका है कि देवताओं ने आकाशवाणी किया है, कहीं भविष्य में इसका पति या इस कन्या का पुत्र, अर्थात मेरी मौत का निमित्त यह कन्या ना बन जाए, कारण यह कन्या ना बन जाए कि भविष्य में कहीं इसका पति या इसका पुत्र यदि मेरे मृत्यु का कारण बना तो फिर मुझे बारंबार पछताना पड़ेगा। इसलिए जैसे तुमने अपने 6 पुत्रों का बलिदान किया है, हे बहन, उसी तरह से आप अपने इस 8वीं संतान की 7वीं संतान तो तुम्हारी गर्भ में ही नष्ट हो गई थी, इसलिए इस 8वीं संतान के लिए भी तुम मोह ममता को त्याग करके और मुझे सौंप दो। अब वह लेकर के कन्या को, बेचारी देवकी बार बार गिरा रही, अनुमय कर रही, विनय कर रही, भैया छोड़ दो, उसके पैरों पे गिर रही, पकड़ रही, लेकिन कहाँ मानने वाला है निर्दयी कंस। उस कन्या को पकड़ा, जरा से भी दया भाव नहीं है मन में, कन्या के पैर को पकड़ा है और जैसे अन्य संतानों को पटक के मारा था, वैसे ही वह देवकी के इस कन्या को भी पटक कर जैसे ही मारना चाहा, ऐसे जैसे ही पटकना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूट गई और छूटते ही उस कन्या ने चिल्ला कर कहा, अरे चंचला ने चिल्ला कर कहा, अरे चंचला ने रे अभिमानी रे मतवाली। चिल्ला कर कहा चंचला ने, अरे रे अभिमाने रे मतवाले, तू अपनी मौत से बचने के लिए तू मुझे मारना चाहता था, मुझे, अरे तेरे बैरे को पाल रहे,
अरे जिसका संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी उसी दिन ही सुनिश्चित हो गई है। जन्म के साथ साथ में ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन संसार को छोड़ करके मरना पड़ता है, जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, 7 दिन में ही जाना पड़ता है संसार को छोड़ करके। यह अटल सत्य है। संसार के समस्त प्राणियों का जन्म ही 7 दिनों के अंदर होता है और 7 दिन के अंदर ही इस संसार को समस्त प्राणी छोड़ करके इस संसार को जाते ही हैं। तू अपने काल से बचने के लिए, अपनी मौत से बचने के लिए तू मेरा वध करना चाहता है। रे मूर्ख, जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसका विधाता ने मरण भी सुनिश्चित किया है और वह भी 7 दिन का ही समय मिला है। प्रत्येक प्राणी को 7 दिन का ही अवसर मिला है जीवन में। चाहे इस 7 दिनों में भजन करो और चाहे इस 7 दिनों में अपने ऐसे ही इस मानव जीवन को ऐसे व्यर्थ में ही गवाओ, क्योंकि बड़े भाग्य के बाद यह मानव तन प्राप्त हुआ है। बड़ी भाग्य मानुषे तन पावा, बड़ी भाग्य मानुषे तन पावा। सद ग्रंथ ही सद ग्रंथ ही गावा, बड़ी भाग्य मानुषे तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहा कि बड़ा भाग्य तो ये है कि भगवान का भजन करो। इसलिए भगवान ने ये सुंदर सा मुख दिया है। केवल दिन रात खाने के लिए ही नहीं दिया है कि संसार की अच्छे अच्छे व्यंजन ही खाने के लिए ही भगवान ने आपको दिया है। भगवान ने आपको सुंदर मुंह दिया है तो खूब अच्छा खाइए भी और उस खाने के साथ साथ भगवान का भजन भी कीजिए। का माने करो और खा माने खाओ। पहले भजन करो फिर खाओ। लेकिन संसार में लोग क्या करते हैं, पढ़ने को तो पढ़ते हैं का खा गा खाएंगा, लेकिन उल्टा करना शुरू कर देते हैं। खाते हैं पहले और करते हैं भजन बाद में। तो जब ज्यादा खा लोगे तो भजन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूट गई और आकाश मंडल में जाकर के गरजती हुई घोर गर्जना करते हुए कहा, रे दुष्ट, तू अपने काल से बचने के लिए, अपनी मौत से बचने के लिए तू मेरा वध करना चाहता है। अरे तेरा तो काल गोकुल में सुरक्षित पल रहा है, बढ़ रहा है और एक दिन तेरा वही विनाश करेगा। और इस तरह से गगन मंडल में गर्जना करते हुए वह कन्या जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विंध्यावली विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और तब से आज तक विंध्यवासिनी मैया हम समस्त भक्तगणों को अपना दर्शन देते हुए समस्त भक्तों का मंगलमय कल्याण कर रही है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। आइए थोड़ी देर के लिए विंध्याचल धाम से हमको छोड़कर शायद सारे भक्त गए होंगे। अभी हमें यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। मैहर तो हम लोगों का हमेशा आना जाना ही लगा रहता है, वहीं से हम लोग गुरुमुख हैं। लेकिन अभी तक माँ भगवती ने कृपा नहीं किया है। प्लान तो हम बहुत बार बनाए, लेकिन जिनको जिनको अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम लोग विंध्याचल धाम चलते हैं। ऐसे ही मानसिक माँ भवानी के श्री चरणों के सामने खड़े होकर के उनका आराधन और वंदन करेंगे। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। दरबार तेरा मैया, दरबार तेरा मैया, सारे जग से निराला है। दरबार तेरा मैया, सारे जग से निराला है। दरबार तेरा मैया, सारे जग से निराला है। दरबार तेरा
जग से निराला है, ये दरबार तेरा मैया सारे जग से निराला है। हो जिस पर तेरी दया, हो जिस पर तेरी कृपा, बड़ा किस्मत वाला है। हो जिस पर तेरी दया, बड़ा किस्मत वाला है। ये दरबार तेरा जननी सारे जग से निराला है। ये दरबार तेरा जननी सारे जग से निराला है। ये दुनिया मतलब की किस किस को कहे अपना, ये दुनिया मतलब की हम किसी को कहे अपना। ये दुनिया मतलब के किस किस को कहे अपना। ये दुनिया मतलब की हम किसी को कहे अपना। सब तोड़ के रख देती जब टूटा कोई सपना। सब छोड़ के रख देती सब टूटा हुआ सपना। छल दंभ के घेरे माँ, चल दंभ के घेरे माँ स्वागत का निवाला है। चल दंभ के घेरे माँ ये दरबार तेरा मैया जग से निराला है। दरबार तेरा मैया
विंध्यवासिनी मैया की, शारदा मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अवघड़ बाबा चौधरी बाबा की। अब बेचारा कंस तो आवाज रह गया। अपने काल से कहा बचने के लिए उसने तो बहुतेरा उपाय किया। अपने बहन और बहनोई वसुदेव देवकी को कारागार में ला करके हथकड़ियां और बेड़ियां डाल करके बंद कर दिया। उनको कितना त्रास दिया है और इस तरह से बड़ा ही लज्जित है। वसुदेव और देवकी के सामने उस कन्या की आकाशवाणी को सुनकर के बड़ा लज्जित हुआ कि मैं तो आज तक अपने मौत का कारण आपको मानता था, आपको समझता था, लेकिन देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। देवताओं ने ही मेरे साथ छल किया है। आकाशवाणी हुई थी कि आपकी ही 8वीं संतान मेरे काल के रूप में होगी, लेकिन मेरा काल तो गोकुल में जन्म लिया है, वहां सुरक्षित पल बढ़ रहा है। कन्या ने अभी गगन मंडल से आकाशवाणी किया है देवी ने, इसलिए बड़ा ही अपने बहन बहनोई वसुदेव और देवकी के सामने बड़ा ही लज्जित हुआ है और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, हे देवीदास को अरे क्षमा करो, हे देवीदास को अरे क्षमा करो, यह दोष देवताओं का है। बड़ा ही लज्जित हुआ है और हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि आज तक जो तुमको दुख प्राप्त हुआ है, मैंने नेक अपराध तुम्हारे जो छात्र संतानों को मैंने जिनका वध कर दिया है, मैं तो जान ही नहीं पाया ये छलिया देवता लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पुत्रों के वध करने का अपराध मुझसे हुआ है। मैंने तुमको अपने कारागृह में बंद करवा करके और इतना कष्ट प्रदान किया। मैं तो अब तक यही जानता था, क्योंकि आकाशवाणी अब तक इसके पहले की आकाशवाणी यही हुई थी कि तुम्हारी ही संतान मेरे काल के रूप में जन्म लेगी, इसलिए आज तक इसमें, लेकिन अभी अभी कन्या ने कहा है कि मेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आज तक जो तुमको दुख प्राप्त हुआ, जो कष्ट प्राप्त हुआ, जो तुम्हारे 6 संतानों को मैंने मारा और उनका पुत्र शोक तुम्हें जो प्राप्त हुआ, उसका कारण मैं नहीं बल्कि ये देवता है। यदि ऐसी आकाशवाणी ना किए होते तो मैं तुम्हें इस तरह से दुख क्यों पहुंचाता, इसलिए मुझे क्षमा करो। और तुरंत ही हथकड़ी और बेड़ियों से अपने कारागृह से मुक्त कर दिया। वसुदेव ने कंस से कहा कि राजन कंस, तुमने हमारे संतानों को और हमें त्रासीस दिया था, क्योंकि तुम अपने मौत से बचना चाहते थे, मौत से बचने के लिए। लेकिन संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पहले से ही विधाता ने सुनिश्चित कर रखा है। मौत का समय जो अरे निश्चित है, कहा मौत का समय जो अरे निश्चित है, वह उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है, वो तो जन्म लेते ही सुनिश्चित हो जाता है। किस दिन आपको मरना है, किस समय पे मरना है। आप चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही बलवान क्यों ना हो, कि आप अपने धन के द्वारा चाहे तो मेडिकल स्टोर ही अपने घर पे व्यवस्था कर ले, दवाएं की सारा सर्जिकल सारी व्यवस्था कर लीजिए,
आप बलवान क्यों ना हो, लेकिन जिस समय उसका जो समय सुनिश्चित है जब वो आ जाएगा तो एक भी क्षण, एक भी घड़ी आगा पीछा नहीं होने वाला है, आगे पीछे नहीं होने वाला है। समझा रहे हैं कि मौत का जो समय सुनिश्चित है, और तुमने मौत के कारण ही मेरे 6 पुत्रों की तुमने हत्याएं किया है। मौत का समय जो अरे निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है अरे वह उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी, जिस समय मौत आ जाएगी वह घड़ी न टलने पाएगी। बेचारा कंस बड़ा ही लज्जित है। वसुदेव और देवकी को उसने अपने कारागृह से मुक्त कर दिया कि तुम अपने राजमहल को जाओ और सुखपूर्वक निवास करो, कोई तुम्हारा दोष नहीं है। आज तक तो मैं तुम्हें यही मानता था कि देवकी की 8वीं संतान ही मेरे काल के रूप में जन्म लेगी, लेकिन आज मैं जान गया यह सब देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। मेरा काल तो सुरक्षित गोकुल में पल रहा है, वहां पे जन्म ले चुका है। इसलिए कंस ने तुरंत अपने राजमहल में आकर के अपनी सभा लगवाया, अपने शूरवीर मंत्री सभासदों को, सेनापतियों को ललकारते हुए कहा कि मेरा काल गोकुल में सुरक्षित पल रहा है, पल रहा है, इसलिए तुम लोग 1-2 दिन नहीं बल्कि 2-4 महीने के जितने भी नवजात शिशु बालक गोकुल में मिल जाएं, प्रत्येक घरों में उनको खोज खोज करके और उनका वध कर दो। आदेश पाए कंस का, सिपाही गोकुल की तरफ धावा बोले। जो 1-2 महीने के जितने भी नवजात शिशु थे सबको कंस के सिपाहियों ने सबका वध कर दिया और आकर के अपने महाराज कंस से कहते हैं कि मैंने आपको आपके काल को समाप्त कर दिया है। पता नहीं कितने बच्चों की हत्याएं मैंने कर दिया, उसी में से कोई एक रहा होगा आपका काल। लेकिन कंस की आत्मा, मैंने कल की कथा में बतलाया था कि हनुमान जी से किसी बंदर ने पूछा था कि आप इस तरह से कह रहे हैं कि सहिदुख कंद मूल फल खाई, जब लगे आमों सी कहीं देखी। आप तो इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे माता जानकी के दर्शन आपको हो ही जाएंगे। क्या आपने किसी जोशी से पूछा है? हनुमंत लाल ने कहा किसी जोशी से पूछने के जाने की जरूरत नहीं है हमको। प्रत्येक प्राणियों के पास अपना खुद का एक जोशी है। वह कौन सा जोशी है? हनुमंत लाल कहते हैं हो ही काज मही हर्ष विशेषी। कोई भी काम करने के लिए चलो और तुम्हारे मन में यदि हर्ष हो, खुशी हो, तो मानो वह कार्य आपका हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर आत्मा जरा से विचलित हो गई है, डगमग हो गई है, तो समझ लो कि काम आपका नहीं होने वाला है। इसलिए जोशी तो अपने पास ही है, किसी जोशी से पूछने की तो बाद में आवश्यकता होगी, पहले खुद का जोशी अपने अंदर बैठा है। उसी तरह से कंस के मन में भी मन का जो ज्योतिषी है, मन रूपी जोशी, वो बार बार बतला रहा है कि अभी भी वह काल सुरक्षित गोकुल में पल रहा है, बढ़ रहा है। कंस अपने उस काल को सोच करके भयभीत हो जाता, मन मलिन हो जाता, कांप जाता, अंदर से कांप जाता, क्योंकि मन का ज्योतिषी बार बार कहता था, सिपाही तो आकर के कह ही रहे हैं कि मैंने सबका काम तमाम कर दिया, इतने बालकों का हत्याएं मैंने कर दिया कि कोई ऐसा घर नहीं बचा कि जहाँ के 2-4 महीने के नवजात शिशु बालक बचे हों। लेकिन कंस के मन का जोश अभी भी बार बार कहता है कि अभी हमारा काल गोकुल में सुरक्षित पल रहा है, बढ़ रहा है।
इसलिए अपने काल को समाप्त करने के लिए वह पूतना के पास गया और पूतना से कहता है कि मैंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जो मेरा काल गोकुल में सुरक्षित बन रहा है, उस कन्या की आकाशवाणी के द्वारा मैंने जो सुना है, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा है कि मेरा वह काल अभी भी गोकुल में जीवित है, वह पल रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए मेरे काल को समाप्त करने में तुम हमारी रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमारी सहायता करो। उतना भी कम नहीं थी। उसने कहा आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करें। और पूतना ने कंस को विश्वास दिला करके कि अब आज के बाद आपका काल इस संसार में जीवित नहीं बचने पाएगा। मैं पता कर लूंगी कि किस घर में नवजिष्ट बालक है, अगर वो छिपा भी लिए होंगे तो मैं पता कर लूंगी। और उसने कंस के काल को समाप्त करने के लिए, कृष्ण कन्हैया लाल को समाप्त करने के उद्देश्य को मन में लेकर के अपना नटनी का भेष बनाया, अपना वह राक्षसनी का रूप छोड़ करके बड़ा सुंदर रूप बना लिया। अब वह देखने में जैसे नटनी लग रही थी। कोई यह देख करके उसको यह भी नहीं जान सकता था कि यह राक्षसनी है या वास्तव की नटनी है। तो हम लोगों के घर में जैसे बालक जन्म लेते हैं तो ये बधाई गाने बजाने के लिए नटनियां आती जाती रहती हैं, उसी तरह का इसने भेष बना लिया, नटनी का भेष बनाया और बना करके कंधे पे ढोलक को रख लिया और गोकुल में पहुंच गई है। गोकुल में पहुंच करके इसने प्रत्येक घरों में पूछना शुरू कर दिया कि 2-4 दिनों में किसके घर में छोटा बालक जन्म लिया है, क्योंकि मैं बधाई गाने के लिए आई है। गोकुलवासी बेचारे साधारण, उनको क्या पता था कि यह मारने के उद्देश्य से आई है। इसलिए सब जन तो जानते ही थे, नंद और यशोदा के घर का रास्ता बता दिया कि अभी अभी नंद और यशोदा के यहाँ ही उनका लल्ला जन्म लिया है, इसलिए तुम उनके घर चली जाओ। आती है गांव में नटनियां, हम लोगों से भी पूछते हैं किनके यहाँ परीक्षा है, किनके यहाँ ब्याह है, पहले ही पता कर लेती हैं किस गांव में किस दिन क्या कार्यक्रम है। पहुंच जाती है उस दिन वहां, पता ले लिया, गांव वालों ने पता, गोकुल वालों ने पता बता दिया है कि नंद और यशोदा के यहाँ नवजात शिशु बालक ने जन्म लिया है। इसलिए वह तुरंत ही नंद और यशोदा के महल की तरफ चली और वहां पे पहुंच गई। मैया कहाँ हो? बहुत दिनों की अभिलाषा थी इस बड़े घर से कि यह इस बड़े घर में किसी संतान जन्म लेगी और मुझे भी गाने बजाने का अवसर प्राप्त होगा, मुझे बधाई प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए मैया, मैं आपके बालक के जन्म को सुन करके मैं आई हूँ। यशोदा मैया राजमहल के बाहर निकली, उसको देखा तो बिल्कुल सुंदर रूप बनाए थी, एकदम शुद्ध नटनी का रूप बनाए थी। कंधे पे ढोलक था और बैठ करके वहां वह इस तरह से जब मैया यशोदा से कहने लगी तो मैया यशोदा ने कहा कि तू कहाँ रह गई थी? अरे और तुम्हारी साथ में नटनियां तो आकर के गा बजा करके कब की बधाई लेकर के गई। कहा मैया मैं बड़ी दूर से आती हूँ, पता करते करते आई हूँ और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इस बड़े राज दरबार में कोई बालक जन्म ले जिससे बहुत सारा मुझे बधाई गाने का और बहुत सारा धन धान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। और वहां पर मंगल गान शुरू कर दिया। माता यशोदा से कहती है कि मैया, मैं आपके उस बालक को लेकर के अपनी गोद में लेकर के और नाचना चाहती हूँ, इसलिए यदि आप अपनी बालक को ला करके यदि मेरी गोद में डाल देती तो मेरी यह भी अभिलाषाएं पूरी हो जाती।
अब मैया यशोदा को क्या पता था ये राक्षसनी है या वास्तव में ये नटनी है। मैया यशोदा ने ला करके गोद में डाल दिया। पहले मैया यशोदा भी वहीं बैठ गई और बालक को गोद में लेकर के वहां मंगल गान गाने लगी कि प्रगटे भये दूरैया, प्रगटे भये दूरैया, गोकुले भले बाजे बधैया, प्रगटे भये दूरैया, गोकुल बाजे बधैया, प्रगटे भये दूरैया, गोकुले भले बाजे बधैया, प्रगटे भये दूरैया, गोकुल बाजे बधैया, भले बाजे बधैया, बाजे बधैया, भले बाजे बधैया, बाजे बधैया, भैया दूरैया, गोकुले भले बाजे बधैया, प्रगट भैया दूरैया, गोकुल भले बाजे बधैया, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, 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 शंकर जी शंकर जी डमरू बाजिया, गोकुले भले बाजे बधैया, शंकर जी डमरू बजैया, गोकुल भले बाजे बधैया, भैया दूरैया, गोकुले महाबाजे बधैया, प्रगट भैया दूरैया, गोकुल महाबाजे बधैया, भले बाजे बधैया, बधैया भले बाजे बधैया, भैया दूरैया, गोकुले भले बाजे बधैया, प्रगट भैया दूरैया, गोकुल भले बाजे बधैया, ब्रजवासी आनंद मगन भई, ब्रजवासी आनंद मगन भई, आनंद भई, आनंद मगन भई, आनंद मगन भई, आनंद मगन भई, गोकुले भले बाजे बधैया, भैया गोकुल बाजे बधैया, भैया दूरैया, गोकुले भले बाजे बधैया, दूरैया, गोकुल बाजे बधैया, श्री से पानी से सूर्य से पधारे, से गणेश सूर्य से पधारे, श्री से गणेश सूर्य से पधारे, श्री से गणेश सूर्य से पधारे, भैया बाजे बीड़ा बजैया, गोकुले भले बाजे बधैया, बीड़ा बजैया, गोकुल बाजे बधैया, भैया दूरैया, गोकुले भले बाजे
कन्हैया लाल की। और वहां पर पहुंच करके पूतना ने अपना माया फैला दिया। वहां कृष्ण कन्हैया लाल को अपनी गोद में लेकर के मंगल गान कर रही है, गा रही है, बजा रही है। मैया यशोदा ने उससे कहा कि मैं तो भूल ही गई, अभी अभी मैंने तो दूध चूल्हे पे चढ़ा करके मैं आई थी, इसलिए तब तक तुम मेरे लल्ला को देखो, मैं दूध देख के आती हूँ, कहीं दूध उबल ना गया हो, घर ना गिर रहा हो। और मैया यशोदा महल के अंदर चली गई। पूतना ने अपने मन में विचार किया कि मौका अच्छा है, देखा कि कोई नहीं था, सुनसान था बिल्कुल। उसने सोचा कि मौका अच्छा है, लेकिन सोचा कि एक बार कम से कम इसके मुख को तो मैं देख लूं कि जिससे हमारे राजा कंस डर रहे हैं, ये कितना बड़ा शूरवीर है। उसके मुख का दर्शन करना चाहा, कृष्ण कन्हैया लाल के मुख का दर्शन करना चाहा। भगवान ने अपनी आंखें ही बंद कर ली कि हम तुमको दर्शन नहीं देंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? निर्मल माने जन सो मोहि पावा, निर्मल माने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिपे न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिपे न भावा। भगवान ने कहा मैं तुझे दर्शन ही नहीं दूंगा, तेरी तरफ देखूंगा नहीं। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि तू छल करने आई है यहाँ, और भगवान को छल कपट तो बिल्कुल नहीं पसंद है। भगवान कहते हैं कि वही मुझे प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल हो, उसी का ही मेरा नाम लेकर के कल्याण होता है। जिसके मन में मेरे लिए श्रद्धा हो, उसका मन निर्मल होता है। और भगवान का कैमरा केवल आपके मन का ही फोटो लेता है, उससे बाहर से कोई मतलब नहीं है। संसार में जैसे दो तरह के कैमरे होते हैं, मैंने कई बार इस बात को बतलाया है। एक तो ये फोटो वाला कैमरा, कागज के फोटो वाला, आपको मोबाइल में सबके पास हो गया है। इस कैमरे का क्या काम है कि आप जैसे जिस रूप रंग के होंगे, जैसा वस्त्र पहने होंगे, लाल, पीला, काला, नीला, या आप गोरे हैं या सांवले हैं, जिस भी रंग के आप हैं, इस कैमरे के, मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचेंगे या उस कागज वाले कैमरे से फोटो खींचेंगे तो या तुरंत ही आपके वैसे ही रूप रंग का फोटो तुरंत दिखाई देगा, इसमें दे देगा। और दूसरा कैमरा एक्सरे कैमरा होता है। आप लोग देखे होंगे जब चोट चपेट लग जाती है तो हम लोगों को उसके पास जाना पड़ता है, एक्सरे कैमरे के पास। ऐसे कोई नहीं जाता है, भगवान ना करे कि जाना पड़े एक्सरे कैमरे के पास। तो उस कैमरे का क्या कार्य है, क्या करता है? वह तो ना आपके रूप रंग का फोटो लेता है, ना तो आपके वस्त्र का फोटो लेता है कि आप गोरे हैं कि सांवले हैं, काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, किस तरह से आप हैं। वह केवल आपके हड्डियों का फोटो लेता है, हड्डियों का, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। आपका रूप रंग कैसा है, आपके हाथ का, मान लीजिए हाथ का ही एक्सरे आप करवा रहे हैं, आपका हाथ गोरा है कि सांवला है कि काला है, नीला पीला, उसको कोई मतलब नहीं। केवल वह आपके हड्डियों का फोटो लेता है। और जो भगवान का कैमरा है, उसका काम है आपके मन के फोटो को लेना है, आपकी मन की निर्मलता की वह फोटो लेता है कि आपका मन कैसा है, वह आपके मन का फोटो लेता है। इसलिए लिखा निर्मल माने जन सो मोहि पावा, निर्मल माने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
वंश से बहुत दूर रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को भगवान को दर्शन नहीं देते हैं, उनकी तरफ देखते ही नहीं। दर्शन देने को कौन कहे, क्योंकि अपने उसने छल किया है, अपने जो उसका ओरिजिनल शरीर है, अपने रूप को राक्षसनी का जो उसका मूल स्वरूप है, उस अपने मूल स्वरूप को त्याग करके, वह राक्षसनी के स्वरूप को त्याग करके सुंदर नकली का भेष बनाया है, बनावटी भेष बनाया है। भगवान कहते हैं बनावटीपन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है। जैसे हो आप जय, उसी तरह से मेरी अवस्था, जैसी आपकी जैसी भी अवस्था है वैसे ही भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। आप जैसे जिस भी अवस्था में है उसके लिए ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि भाई तो हमने स्नान ही नहीं किया, भगवान का भजन कैसे करें। भगवान कहते हैं कि केवल आपका मन पवित्र होना चाहिए, और जो भगवान का नाम मात्र उच्चारण कर लेता है वह भीतर और बाहर दोनों से उसकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए हम लोग प्रत्येक यजमान को पवित्र करने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्थांगतो अपीवः जा अस्मरेत पुंडरीका चा सावाभ्यंतरः शुचिः। कि भगवान का यह पावन नाम बाहर की भी, अंतःकरण की भी शुद्धि, स्नान से केवल आपके शरीर की शुद्धि होती है। और आपने स्नान कर लिया है, बाहर शरीर तो आपका शुद्ध है और आपका मन निर्मल नहीं है, तो भी हो सकता है भगवान की कृपा आपको ना प्राप्त हो। यहाँ पर पूतना अपना कपट भाव लेकर के आई, कपट रूप लेकर के आई है, अपने मूल स्वरूप को त्याग करके, जो राक्षसनी का मूल स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि तुम उसी रूप में आई होती तो मैं तुझे दर्शन देता, लेकिन तू यहाँ कपट करके आई, अपना ओरिजिनल भाव त्याग करके, और यहाँ पर अपना सुंदर रूप बना करके आई है। और भगवान से तो कुछ छिपा नहीं है, अंतर्यामी है। तो संसार वाले, गोकुल वाले भले ना पहचान पाए हो, लेकिन भगवान तो जानने को सब कुछ जान रहे हैं कि तुम नटनी हो कि पूतना नाम की घोर राक्षसनी हो, कंस के द्वारा भेजी गई हो। इसलिए भगवान ने उसकी तरफ देखा नहीं। और दूसरा भाव है, भगवान ने उसकी तरफ क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह कृष्ण कन्हैया लाल को मारने के लिए अपने स्तनों में घोर हलाहल विष लगा करके आई थी। और भगवान की मात्र करुण, भगवान का नाम ही गरुल सुधारी पू हरि करहि मिटाए, गरले सुधारी पू करहि मिटाए, गोपाद से धोआ नल से कलारी, गरले सुधारी पू करहि मिटाए, गोपाद से धोआ नल से कलारी। भगवान का केवल पावन नाम ही आपने सुना था कथा में कि भक्त प्रहलाद ने हलाहल विष को भगवान का चरणोदक मान करके, भगवान के नाम को, नारायण के नाम को लेकर के उसका पान कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। भगवान का वह पावन नाम लेकर के जैसे ही प्रहलाद ने विष से भरे प्याले को पिया, वैसे के वैसे खड़े रह गए, भगवान का भजन करते रहे, श्रीमन नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, हो सकता है कि श्री माता ने कोई चाल किया हो, किसी सिपाही को कुछ पैसा दे करके और बदलवा दिया हो। और जैसे ही परीक्षण करने के लिए उसने एक सिपाही को लिया, सिपाही बेचारा उसमें जो एक आध दो बूंद लगे हुए थे, मात्र उसके गंध से ही वह नाक तक ले गया था कटोरे को, हलाहल विष के कटोरे को, और गिरा वहीं उसका काम तमाम हो गया। मीराबाई के बारे में भी आपने कथाएं पढ़ी होगी, सुनी होगी। उन्होंने भी विष के, राणा सांगा ने उनको भी विष का प्याला दिया था, क्योंकि मीरा भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी, इतनी दीवानी हो गई थी कि विचार कीजिए, कहां वहां महलों की राजरानी थी,
सारे लोक लाज को छोड़ करके कृष्ण कन्हैया लाल की पावन मूर्ति को अपने सीने से लगाए हुए उन्हें अपना प्राणपति मान करके, और वही परमपिता सबके प्राणपति हैं, तुम हो एक प्राणपति, उनको अपने गले से लगाए हुए सारे लोक लाज को छोड़ करके और इस संसार में नाच रही थी। उन्होंने भी राणा सांगा के द्वारा हुआ विश्व के प्याले को भगवान का मात्र नाम लेकर के ही पी लिया था। अमृत जाल वह अमृत में बदल गया था, कुछ नहीं बिगड़ा था। तो भगवान का पावन नाम यह मंगलमय कल्याणकारी है, जो भगवान का नाम ही विश्व को अमृत बना देने वाला है। और यहाँ पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल घोर विष लगा करके आई है। भगवान को वह दूध पिलाना चाहती है, और भगवान जिसका दूध पीते हैं उसका उद्धार भी करते हैं। इसलिए पूतना का उद्धार करना है। भगवान ने अपने मन में विचार किया, यह पूतना माता का मुझे उद्धार करना है। अगर मैंने इसकी तरफ देखा तो जो अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई है वह अमृत में बदल जाएगा, और अमृत का यह स्वभाव है, जहाँ पे वह होता है वहां पर किसी को मरने नहीं देता। इस तरह का संतों का